भाई मनीष कश्यप जी का बहुत बहुत इस मंच से स्वागत। आपने बड़ा क्रांतिकारी विचार हम लोगों के बीच रखा। आप बहुत फेमस हैं, आपके बारे में भाइयों ने बताया। देखिए, अपने देश का एक विधान है, यहाँ की जो संस्कृति है उसका बड़ा शानदार प्रभाव कभी इस देश पर था। जब तक हम अपने आप को भीतर से नहीं बदलेंगे, बाहर के समस्या का समाधान नहीं होगा। अब कई बार लोग ये कहते हैं अपने देश में ये कभी नहीं सुधरेगा। गांव में भी कई लोग कितने लोगों को कहते हैं, कोई बदमाशी करता है तो उसको देख के कहते हैं ये सुधरने वाला है ही नहीं। हमारे देश के पास वो विज्ञान था जिसको ये कहा जाए कि नहीं सुधरने वाला है, उसको भी सुधार दिया जाता था। और इसी विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म था। इसको हमने मात्र पूजा पाठ बना के, भजन कीर्तन बना के छोड़ दिया। एक विज्ञान था। अभी बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातों को बताया गया। हम देखते हैं अपने भाइयों के बीच, अभी इनको कहें नेता गड़बड़ है ना, जी बिल्कुल गड़बड़ है, बहुत खराब है। हर व्यक्ति अपने कलेजे पर हाथ धर के देखे साहब हम सही हैं कि नहीं है। मौका मिलता है तो हम क्या करते हैं? तुम टिकट कटाए हो, माफ कीजिएगा। नेता कौन है? हमारे ही बीच से कोई बनता है, गरीब रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति। कितने लोग ऐसे हैं जो रिक्शा चलाते थे विधायक बन गए। रिक्शा जब चलाते थे तो कहते थे गरीबों की आवाज, गरीबों की आवाज उठाई जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने गरीबों की आवाज उठाने की बात कही। और जब वो गरीब बेचारे विधायक जी बन गए तो किसकी आवाज उठने लगी? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? इसी का नाम अध्यात्म है। आपके भीतर परिवर्तन। ये मंत्र क्या है? ध्यान क्या है? नहीं साहब, मंत्र तो है, ऊपर कोई देवता बैठे हैं और आपका हिसाब लेके बैठे हैं कि मनीष कश्यप जी और मनीष जी ने कितना गायत्री मंत्र जपा। 200 जपा। वाह! भोला बाबा को जल चढ़ाया, कितना लोटा? नो, बिल्कुल नहीं। आपके भीतर, आपके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। बड़ी ताली बजाते हैं आप लोग, और मनीष कश्यप जी जैसे क्रांतिकारी लोगों की बात से तो कई बार भीतर लगता है कि और बजाएं। सही बात। लेकिन भाई मेरे, ये आपस की बात है। कई जगह हमारे भाई एग्जाम देने जाते हैं और चोरी वहीं से शुरू होती है। तू टिकट नहीं लिया, हम भी भीड़ में हैं। अब कल को यही बिना टिकट लेने वाला हमारा बंदा टीटी में पास हो गया और रेलवे का टिकट चेकर बन गया। अब शुरुआत कैसे बदलोगे भाई मनीष जी? समस्या की जड़ कहां है? पत्तों के सींचने से समाधान होने वाला नहीं है। जड़ को ठीक करना पड़ेगा। हमारे देश में बच्चों को, युवाओं को संस्कार दिया जाता था, इसको किनारे कर दिया गया। बेटा, सबके घर की कहानी है। अंकल जी आए हैं, इनको वो वाला पोएम सुना देते, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर। बच्चा बचपन, थैंक्स, बहुत बढ़िया। बच्चा बड़ा हुआ, वो ट्विंकल ट्विंकल सीख के बड़ा हुआ है, बड़ा हुआ। अब अंकल जी तब तक बूढ़े हो गए। अंकल जी ट्विंकल ट्विंकल। अब अंकल जी कहते हैं देखिए साहब, जमाना कैसा खराब हो गया। साहब, बोए हो बबूल और खाओगे आम। आपने आम बोने का प्रयास किया है कि नहीं किया है? 10 बंदे को भी अच्छे बंदे बनाने का प्रयास किया है कि नहीं किया है? क्या आपने ईमानदारी से इसके लिए कुछ कार्य किया है कि नहीं? मैं तो ये कहता हूं, अगर 10 अच्छे बंदे इस संसार में खड़े हो जाए ना,
उसका प्रकाश, उसका प्रभाव से हजारों हजार लोग अपना जीवन बदल सकते हैं, उनके अंदर परिवर्तन आ सकता है। आप कहते हो साहब हम समस्या की बात नहीं करते, हम तो समाधान की बात करते हैं। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किताब लिखा है, मना स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। हमारे बीच कितने युवा यहां बैठे हैं, छाती पर हाथ धर लें। यहां आने के पहले देखना रे देखना नहीं देखमी, लेकिन यहां आने के बाद क्या हुआ? ये बदलाव हुआ। कैसे हुआ? संगति से हुआ, संस्कार से हुआ। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? है अंबेडकर जी की बड़ी नाम होती है, लोग बड़े बड़े तस्वीर लगाते हैं अपने कमरे में, आजकल फैशन चल पड़ा है। हम भी अंबेडकर जी का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन भैया अंबेडकर जी बने कैसे? नहीं साहब, वो तो धर्म को मानते नहीं मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, और इसलिए मानते थे कि हिंदू धर्म वालों ने उस समय इतनी ज्यादा त्रासदी मचा दी थी कि उससे क्षुब्ध होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ी जाए, अंबेडकर जी बौद्ध धर्म से जुड़ के प्रत्येक दिन क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे। और मेडिटेशन इंसान को अंदर से बदलता है, चेंज करता है। उसके अंदर जो दया की बात, करुणा की बात, संवेदना की बात मनीष जी कर रहे थे, ये अंदर से बदलने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म था, जिसको हमने पूजा पाठ, देवी देवता, भजन कीर्तन और घंटा बना के छोड़ दिया है। तो घंटा बजाओ, माफ करना, क्रांति यहां होनी, क्रांति यहां करनी होगी। आज हमारे भाई मंदिरों में आते हैं, मंदिर जाते हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट कहीं मंदिर गया है, ठीक मता, और यही पढ़ने वाला स्टूडेंट कल मेडिकल का डॉक्टर बन गया, किडनी निकाले, दुगो है, लो भैया। मंदिर आता तो कम से कम उसके भीतर एक दया, करुणा, संवेदना अपने भीतर होता कि साहब ये काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन आपने पहले ही कह दिया कि नकारे लोग यहां जाते हैं, प्रभाव सामने है, कितना भी बदलाव हो जाए अंदर का बदलाव नहीं होगा। आप भाषण देते रहो, भीड़ तो सपना चौधरी भी जुटा लेती है, लगाए लो ठुमका। सनी लियोनी के भी फॉलोअर्स हैं, माफ करना भाई, जिसका ये मतलब तो नहीं माना जाएगा ना। सनी जी, आप हम युवाओं को क्या समझाना चाहती हैं? एक तो जवानी, ऊपर से अपने नखरे दिखा के आप पेट्रोल डाल रही हो, भड़क जा बेटा। समाज का बदलाव इन चीजों से नहीं होना है, ये मेहनत का काम है, ये मेहनत का काम है, ये कठिन काम है। और इसमें आज हमारा नाम न तो पेपर में है, न मीडिया में है, न कोई चैनल पर मैं हाईलाइटेड आदमी। 27 साल, 95 और ये 2022, पटना यूनिवर्सिटी का मैं छात्र था। मैंने सोचा पहले स्वयं को बदलना चाहिए, और मैंने अपने जीवन को पहले स्वयं बदला। हमारे हजारों भाई मेरे बारे में जानते हैं, मेरे पास संपत्ति करोड़, अरब, खरब, बैंक बैलेंस, छापेमारी। कल को ये भी ड्रग इंस्पेक्टर बनेंगे, इनको भी रोजगार चाहिए। आज पेपर में छपा है। कैसे बदलाव होगा? कई लोग कहते हैं युवाओं को आगे आना चाहिए, आगे आओ, आगे आओ। वो भी कह रहा है हम आने के लिए तैयार हैं। मुखिया, इस बार बहुत सारे युवा मुखिया बने, 30 साल, 32 साल, 34 साल का युवा हर बिरादरी से बना। अब उसका टारगेट क्या है? कैसे ठीक होगा? क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही वही सीखा है। तो हर मामू के मकान देख ली, 4 मंजिला हो, 6 गो खिड़की एन्ने या 6 गो ओन्ने। अब तो खिड़की देख के बड़ा हुआ, बचपन से उसको मामू का मकान दिखाया गया। कथी है तो मामू? दरोगा।
हफ्ता, माल, उसको यही इंजेक्ट किया गया। तो हमें युवाओं को संस्कारवान बनाना होगा। स्वामी विवेकानंद के सपनों को भारत का बनाने के लिए, नहीं साहब क्या बात करते हैं आप, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, और झारखंड आईएएस को जेल भेजवा दो। लिम्का बुक में जिसका नाम दर्ज हुआ, क्या नाम था, 21 साल में आईएएस, क्या बात है, मिठाई खाओ, मिठाई खाओ, लड्डू खाओ, क्यों, बाद में हम लड्डू तुमसे जबरदस्ती खाएंगे। ये कैसे होगा? इसी का नाम अध्यात्म था। ये ऋषि मुनियों का देश था, पुजारियों का नहीं, पंडों का नहीं। ऋषि मतलब रिसर्चर, साइंटिस्ट, परिवर्तन। अम्रपाली वैश्या थी, कितने के घर को बर्बाद कर दी थी। और एक बुद्ध मिलते हैं, और वो अम्रपाली जो कितने घरों को बर्बाद कर चुकी थी, ये अध्यात्म भारत के पास है। वो अम्रपाली जब बुद्ध से जुड़ती है तो कहने लगती है बुद्धम शरणम गच्छामि। हम उस विज्ञान की बात करते हैं। हमारे युवाओं को वो चीज चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर मैं भड़काना शुरू कर दूं तो मैं इतना भड़का सकता हूं कि ये भड़क के न जाने अपने देह में भी आग लगा ले, कितने छत से कूद जाएं। लेकिन मैं जानता हूं कि इनको बड़े संभाल के लिए चलना पड़ेगा। ये जवानी का टाइम होता है। जेपी मूवमेंट किसने लाया था? छात्र आंदोलन था। क्या मिला? वो गया, हम लोग आ गए। वो गया, हम आ गए। क्यों? यहां बदलाव था ही नहीं। बाहरी चोंगा बदलने से समाधान होने वाला नहीं है। हमें आंतरिक चोला बदलने के विज्ञान को पकड़ना होगा, जो मात्र पूजा पाठ से नहीं संभव है। इस साइंस को समझने की बात है, इस टेक्नोलॉजी को समझने की बात है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, समर्थ गुरु रामदास, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पंडित मदन मोहन मालवीयों के सपनों का भारत बनाना पड़ेगा। तो खाली जय श्री राम, जय श्री राम। मैं कितनों से पूछता हूं, रामायण पढ़े हो? पट्टी बांधते हैं, माफ करना, ये नहीं चलेगा। इनको भड़काया जाता है, इनके जवानी का गलत इस्तेमाल होता है। लोग पैसा बनाते हैं और बिल्डिंगें बनाते हैं। 27 साल में मेरा पटना में एक भी बिल्डिंग नहीं बना, और कितने को मैं जानता हूं भड़का के आपका 8 बिल्डिंग बन जाता है साहब। और आप कहते हो, क्या कहें, हम बोलने में भी अच्छा नहीं, कहां से आया? हम तो गरीबों के शिक्षक हैं। माफ करना, ऐसा गरीब बनाना मुझे भी सिखा दो। मैं भी चाहता हूं इन भाइयों को भी वो फार्मूला दे दो। ये बेचारे भी गरीब बन के 8 बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। इस विज्ञान को समझना होगा। युवाओं को यही गायत्री मंत्र है। और आपने गायत्री मंत्र की शिक्षा की बात की, यही शिक्षा है। ये नेता आ जाए, मंत्री आ जाए, विधायक आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, उपराष्ट्रपति आ जाए, इससे मेरा कल्याण होने वाला? हमारे यहाँ आते हैं, बिल्कुल आते हैं साहब। जब तक हम अपने भीतर को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप जीवन में, आपने कहा कि एक एक चीज, मैं आपको यहाँ से देखिए, माँ गायत्री की तस्वीर लगी है। यहाँ से कितने लड़के शिक्षक बने। एक लड़का सासाराम का है, क्या नाम है उसका, मिहिर। वो मिडिल स्कूल में शिक्षक बन के गया। तो वहाँ वही व्यवस्था था, पढ़ाई से मतलब नहीं, सैलरी मिलता था, चावल बिक जाता था, पैसा आ जाता था। मिहिर जब वहाँ गया तो वो यहाँ से जुड़ा था और गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम शिक्षक बनने के पहले भी करता था। उसने संकल्प लिया कि इस स्कूल को हम ठीक करेंगे। और आज के डेट में सासाराम का वो स्कूल, सरकारी स्कूल, बच्चों का एग्जाम लेता है, पेरेंट्स मीटिंग्स करता है, सारा चीज़ करता है, इतना सुंदर कि वहाँ का पढ़ाई बेहतर हो गया। एक अच्छा बंदा उस स्कूल में गया तो उस स्कूल को एक मॉडल स्कूल बना के छोड़ दिया। व्यक्तित्व बनाना हो, पर्सनालिटी बनानी होगी। और पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि हमने बेल्ट पहना है, टाई पहना है, सूट पहना है, मेरा हेयर स्टाइल है। और साफ पर्सनालिटी अंदर की चीज़ें होती है। और जिसका पर्सनालिटी बन जाता है, मैं दावे, गांधी तो कपड़ा फटा हुआ ही पहनते थे और अंग्रेज तो टाइट
जीन्स टाइट जो भी उस जमाने का था वो पहनता था, लेकिन गांधी के पास उनका पर्सनालिटी ऐसा था। आप युवाओं को आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो, रेलवे में जाओ, बैंक में जाओ, एक बात नोट कर लो, सरकार किसी की भी हो, नेता कोई भी हो, आने वाले दिनों में आप अधिक धन नहीं रख पाओगे, अधिक धन नहीं कमा पाओगे। समस्या बड़ा विकट है। लोग आज तो 3 करोड़ रुपया उस इंस्पेक्टर के यहाँ पकड़ाया है। क्यों पकड़ाया है? पहले तो सब बैंके में रहता था, अब तो बैंक में पैसा जमा करोगे और तुरंत आपसे हिसाब किताब हो जाएगा। माल कहाँ से आया? माल कहाँ से आया? बाबू दे के गए थे कि बाबा छोड़ के गए थे? अब तो है कि घर में रखो, और घर में रखो तो जाओ, नौकरी भी गया, पैसा भी गया, जमीन। आने वाले दिन बड़े परिवर्तन के चल रहे हैं। ये ऊपर वाले की योजना है। जब नीचे वाले ठीक नहीं होते हैं ना, तो ऊपर वाला राष्ट्रपति शासन लगाता है, कांटा से कांटा निकाल लेता है। ये परिवर्तन चल रहा है। इसलिए हम सभी को इन्हीं बिंदुओं पर विचार कर, और गायत्री परिवार इसी अभियान को लेकर चल रहा है, और उसका प्रभाव आज दिख रहा है कि हमारे युवा गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम। कितने लड़के हमारे यहाँ आते हैं भैया। मुखर्जी नगर की चर्चा अभी भाई मनीष कश्यप जी कर रहे थे, मैं भी गया मुखर्जी नगर के कार्यक्रम में, निशांत रंजन जी भी मेरे साथ थे। वहाँ आईएएस के तैयारी करने वाले लड़कों से हमने पूछा कि जब आप टेंशन में होते हो, बिहारियों से पूछा, तो आप जब बहुत टेंस में होते हो तो क्या करते हो? तो मुस्कुराते हुए कुछ लड़कों ने जवाब दिया, 2 दम मार लेते हैं। अब आईएएस बनने के पहले ही आप दम मार रहे हो, और बन जाओगे तो हम लोग से दम मरवाओगे। हैं मनीष कश्यप जी, हम लोगों को मिलके यहाँ काम करना होगा कि इनको ठीक करना होगा, इनके आंतरिक व्यवस्था को ठीक करना होगा। नहीं तो आप बोलते रहोगे, ये भी सुनेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू भैया जिंदाबाद, पप्पू भैया गए जाएंगे, मनीष भैया आएंगे, मनीष कश्यप भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट्रोल की कीमत दलो रे, जिलेबियों की व्यवस्था है भैया। तो जहां का युवा मात्र जिलेबी से प्रभावित हो रहा हो, बुरा मत मानिए, है? हमें यहां काम करना पड़ेगा, हमें यहां काम करना पड़ेगा। अभी मैं आपको आपने कहा भीड़, ऊपर भी भीड़ है। मैं आपको बताऊं, अगर ये लड़के जाके भी हॉस्टल लॉज में प्रचार कर दें कि कल सुबह गायत्री मंदिर में जिलेबी का बंटवारा होने वाला है, अब आप कल्पना करो, जिस राष्ट्र का युवा जितनी बड़ी बड़ी बातें हमने करते हैं, उस लायक ये है भी कि नहीं है? इसको तो अभी ऑक्सीजन लगा हुआ है। का कहल थी मनीष कश्यप भैया रे, बोला थी जी अग्निवीर बन, सब बन, परिवर्तन कर ले। नहीं, बढ़िया बोला हती, बड़े अच्छा बोले, क्रांतिकारी हती रे, क्रांतिकारी है। जहां का युवा जिलेबी के नाम पर भीड़ लगा दे, जहां मैं पॉलिटिकल लोगों के यहाँ जाता हूँ, एक से एक माल देखते हैं। यहाँ तो हम भी दुबले हैं और मोटे तगड़े कम ही माल हैं हमारे पास, ज़्यादातर हमारे ही तरह लोग रहते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो मैं देखता हूँ ये माल सब है, मोटा मोटा गाल वाला सब, कुर्ता पैजामा, उजर का जूता। भैया का निकल थी रे, अरे भैया निकल थी, देखी देखी रे रे। अब वो घूम रहा है, क्यों? नाली के ठेका देती भैया रे। अब नाली का ठेका में 4 महीना में वो 30,000 कमाया, और 30,000 के बल पर नेताजी के साथ 4 महीना फ्री में उनका बॉडीगार्ड बन के घूमा है। कैसे होगा? समस्या कहाँ? इनको इतना समझदार बना दीजिए कि कोई ठग वाला व्यक्ति जब ठगी का बात करे, ये गायत्री जपेगा तो समझदार हो जाएगा। तू भी कहेगा अच्छा पिछलो बार आयल हलो, याद हो ना, वह सब भाषा बोला हो। याद रखिए, परिवर्तन अध्यात्म से होगा। अध्यात्म भी भटक गया है। चंदन, टीका, फूल, माला, गुलदस्ता, भोला बाबा, बेलपत्तर है, लाना बेलपत्तर बाबा। सावन, अब अभी सावन आ रहा है, माफ करिएगा, अगले महीना से बौबे बुझेंगे कौन भाव पड़ता है। रगड़ा रगड़ी चल तो बाबा के रगड़ी है, रगड़ ली बाबा के रे। अरे भैया, मैं आपको इसे बैठा दूं और इसे आपको रगड़ूं तो आपको खुशी होगा है? भगवान शिव मतलब कल्याणकारी, भगवान शिव मतलब कल्याणकारी है। भगवान शिव का विचार नहीं लेना है। जल चढ़ाते हैं, कितने को पता है कि भगवान शिव पर जल क्यों चढ़ता है? हे भगवान, इसी जल के समान हमारा जीवन पवित्र हो जाए, मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं, इतनी ताकत मुझे देना। हम लोग क्या करते? मारो ताली।
मारो, हैं हमको ताली मार के बेवकूफ मत बनाइए। वो सब है, वो नेता सब आएगा तो मारिएगा ताली, माफ करिएगा आप लोग बड़े अच्छे लोग हो। हैं ये बताइए साहब, भोला बाबा पर हम तो एक बार देवघर गए, बाबा के यहाँ बड़ी भीड़ था, निशांतो रंजन साथ में था। कहा बाबा हम भी भाई धर्म पर हमको भी विश्वास है, जो हो धर्म हिंदुस्तान में जन्मे हैं, तो कहा जल चढ़ा लीजिए। तो हम कहे वो धक्का में हम जल नहीं चढ़ाएंगे। तो कहा नहीं चलिए ना, लाइन में धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। एगो को देखे कि वहाँ मिट्टी के चुक्कर में अंदर में कुइयाँ से पानी भरा कर जो जल नहीं ले जाता है वो लेता, तो वो देखा कि भीड़ लंबा है, तो वो इस फेर में था। अब तो आपका जो सेंटिमेंट चेंज करने का जो विज्ञान था, उसको आपने तोड़ मोड़ के बदल दिया और बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल सिखा रहे हैं। कई माता पिता आज परेशान हैं, हमारा बच्चा हमारा बात मानता नहीं है। मैंने कहा 5 साल जब का बच्चा था तो उसको गायत्री मंत्र बताए। मैं एक सच्ची बात बता रहा हूँ मनीष जी, मंदिर में, ये मंदिर के जस्ट पीछे SBI कॉलोनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो उसके पिताजी मैनेजर थे, एक ही बेटा हमारे युवा मंडल में आने लगा और ध्यानवान करने लगा, गायत्री मंत्र करने लगा और स्टडी भी अपना मन से करने लगा। हम इनको भी कहते हैं अपना स्टडी पर कंसंट्रेशन बनाओ। वो जब आने लगा तो ध्यानवान सीख लिया और अपने घर पर भी करता था गायत्री मंत्र और ध्यान। एक दिन उसके मामा जी आ गए, मामू बिहारी भाषा में। तो मामू तो बैंक मैनेजर के साला, तनी दिखाएगा नहीं तो होगा कैसे। तो बेचारा भगना आंख बंद किए हुए था, सुबह सुबह तो 2 बार 3 बार ऊपर नीचे देखा। बहन से पूछने गया, है ये क्या कर रहा है, बुदबुदा हो, ऐसे ऐसे कर हो, आंख बंद कर ले हो। तो बहन कही कि अरे गायत्री मंदिर जाता है, वहां से ध्यान सीख के आया है, गायत्री मंत्र कर। तुम लोगों को बुद्धि नहीं है, ये उम्र पढ़ने लिखने का है कि बुदबुदा के गायत्री जपे से होगा, इसको भटका रही हो तुम लोग। और उस बच्चे को इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि वो मंदिर आना भी छोड़ दिया, गायत्री मंत्र भी छोड़ दिया, ध्यान भी छोड़ दिया। 7, 8, 9 महीने, अब तो सर्किल बदला तो कोई ना कोई सर्किल चाहिए। 8 महीना के बाद बढ़िया सर्किल मिल गया, उसका सीट वाला मोटरसाइकिल, बाइकर्स गैंग, और बाइकर्स गैंग में चलने लगा। ये बाल सब बीच से उड़ गया और इतने बाल बीच में कटोरा छाप, दम मारने लगा, सब तरह का नशा होने लगा। उनकी माताजी मेरे पास आई कि मनीष जी देखिए ना, वो बच्चा आपके यहाँ आता था। मैं जान रहा था। मैंने पूछा आना क्यों बंद किया, तो पूरी कहानी सुना दी। तो मैंने कहा एक बात बताओ, पहले उस मामा को बुलाओ। और मैं ईमानदारी से करता हूँ, मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूँ। 10 लाठी पहले उस मामों को मारो। अब कहो तो उसका, अब वो गांजा छोड़वा के दिखा दे। अरे अभागा, इस राष्ट्र की संस्कृति, इस देश की संस्कृति, जहां से हमारे अच्छे प्रोडक्शन हाउस होते थे, उसको आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से ठीक करोगे, हैं ऑर्गेनिक से ठीक करोगे। यही चीज है भारत का अध्यात्म। और गायत्री परिवार इस क्षेत्र में काम कर रहा है, युवा प्रकोष्ठ इस क्षेत्र में काम कर रहा है, और हम लोग लगातार इसी क्षेत्र में कम से कम अच्छा इंसान तो बन जा रहे भाई। कल को तुम्हें डॉक्टर बन में, इंजीनियर बन में, अभी कल न पूले उड़ गया 2.5 लाख 8 करोड़ 2.5 करोड़, ये उड़ावे वाला ये सब के बीच से निकल के न उड़ाता है। कहाँ से आता है, ऊपर से टपकता है चंद्रमा पर से कि मंगल पर से, सब यहीं से। मैं तो कितने को जानता हूं। हमारे गांव में एगो मुखिया बना, वो बेचारा बड़ा सीधा आदमी, जेंटिल आदमी, आवाज उठाता था, देखिए गरीबों का शोषण हो रहा है, ये नाला ठीक नहीं किया गया, 3 महीना में नाला टूट गया। लोगों को लगा ये बंदा में दम है, इसी को मुखिया बना दो। अब वह नाला तोड़ने लगा। अब ले रहे भाई केकरा कह में, वो हट लो, वो लो, वो हट लो। आप भीतर से नहीं बदलोगे तो बिहारी हर जगह गाली खैबे करेगा, है ये खैबे करेगा गाली। इसलिए भाई मेरे, मैं तो एक बात दावे के साथ कहता हूँ, मनीष जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, बिहारियों में इतना दम है, इतना दम है, ये नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन सकता है, इतनी ताकत है इसके अंदर। लेकिन इसके टैलेंट को गुमराह किया जाता है, इसके प्रतिभा को गुमराह किया जाता है। कोचिंग का स्पेलिंग पता नहीं है, कोचिंग वाले दुकान खोल के बैठे हुए हैं। दरोगा बनोगे
बन जाओगे। रसीद काट दिए हैं 3300 के, बेचारा 3300 में कोचिंग का स्पेलिंग पता नहीं है उसको। माल आया 6 महीना कोचिंग पढ़ा, बाहर निकला, कहियो दरोगा नहीं बना, कितना पैसा का डूब गया। ये क्या हो रहा है? इस अन्याय पर भी आवाज उठनी चाहिए। सारा दोष दूसरे पर लगा के चोर चोर चोर। गांव में होता क्या है, कई बार चोर क्या करता है, अब तो नहीं होता है, पहले के टाइम में लोग, जो चोर होता था ना रात में, चोर 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 चोर, सब पब्लिक उधर भाग गया, इधर सब माल बटोर के धीरे से वो अपन भाग गए। ये सब नहीं चलेगा। युवाओं को समझदार होना होगा, अच्छा बनना। ये गायत्री मंत्र है। अगर गायत्री मंत्र से कोई देवी खुश होती हैं या देवता तथास्तु कहते हैं, माफ करना, मैं उस गायत्री को नहीं जानता हूं न जीवन में। मैं भी गायत्री मंत्र 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम करता हूं। लेकिन भैया आप ये समझ लो, विचार को दिशा देने का टेक्निक ये आपको आंतरिक परिवर्तन से आएगा। मनीष जी जैसे क्रांतिकारी लोग अगर हम लोगों का साथ दें, भगवान की कृपा है, पूर्व जन्मों का कुछ हिसाब किताब भी होता है। आपका शोहरत मान सम्मान जिस रूप में है, अगर रियल में थोड़ा सा हम लोगों के लिए भी आपका घूम जाए तो मुझे विश्वास है एक जबरदस्त क्रांति इस बिहार में होकर रहेगी। और आपका सहयोग इसके लिए, इसका आपका सहयोग मुझे चाहिए। और मैं आपसे आज इस मंच से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा नाम भी संजोग से मनीष ही है, आपका भी वही है। आपने राशि की बात कर दी, तो भाई देखिए राशि वाले में थोड़ा सा हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि मेरे जानकारी में है कि राम और रावण दोनों का राशि शायद एक ही था। मैं एक अच्छे इंसान और इंसानियत में विश्वास करता हूं, और जिसको इस पथ पे चलना है, यह राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने का, बस हिम्मत वाले चलते हैं, सारे बंदा नहीं चल सकता। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद। भाई मनीष जी का सम्मान करेंगे हम। आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक बार महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। जब कभी समय मिले हम निवेदन करेंगे कि एक बार संस्कारशाला को जरूर विजिट करें।